अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें बड़ी हैरान कुन होती हैं। मिसाल के तौर पर जो रियासतों का निज़ाम होता है वो या तो सदारती होता है या फिर ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पाकिस्तान में जहाँ तक लगता है मुझे, मुशर्रफ साहब से पहले पहले और बाज़ अदवार में जबकि मार्शल लॉ लगाया जाता रहा, तो वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी रहा है, यानी कि जिसमें एक वज़ीर आज़म होते हैं जिसे अवाम मुंतखब करते हैं, वो आकर आप पर हुक्मरानी करता है और तमाम तर जो मामलात होते हैं हुकूमत के, उसके फ़ैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर इस बात करने का मकसद है, आज से तकरीबन 20-22 साल पहले सन 1998 में जो कि एटमी धमाके किए गए थे पाकिस्तान की जानिब से। वो एटमी धमाके क्यों किए गए थे? वो एटमी धमाके किए गए थे क्योंकि भारत की जानिब से एटमी धमाके किए गए पोखरान में 5, और उससे ख़त्े में ताकत का तवाज़ुन एकदम तब्दील हो गया था। और भारत जो कि रकबे में हमसे बहुत बड़ा है, अफवाज की तादाद के हिसाब से बहुत बड़ा है, उसकी नेवी हमसे बड़ी है, उसकी एयर फोर्स हमसे बड़ी है, जदीद तैयारों से इक्विप्ड हैं, यानी कि हर लिहाज से वो हमसे ताकतवर है। उसको रोकने का और इस बात को यकीनी बनाने का कि वो हम पर हमला न कर दे, एक ही तरीका था कि पाकिस्तान की जानिब से भी जवाबन एटमी धमाके किए जाते। अब उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। मैं नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करूँगा कि उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, करप्शन की, नहीं की, वो एक अलग बहस है और ऑब्वियसली उस पर अदालत में भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कितना क्या प्रूफ हुआ वो एक अलग बात है। गो कि मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर उनकी तबीयत ठीक है, वो बीमार नहीं है, तो उनको वतन में वापस आना चाहिए और यहाँ पर आके तमाम चीज़ों को फेस करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त प्रिसाइसली बात करते हैं उन एटमी धमाकों की। तो इस पर मुख्तलिफ मतजाद आ रहा है। मिसाल के तौर पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि कहते रहे इस मामले पर कि मैं जो है वो नवाज़ शरीफ बनकर अमरीकी रहनुमाओं से और बिल क्लिंटन से और दीगर से बातें करता था। अब ज़रा सोचिए कि उस वक्त कितना प्रेशर होगा कि उस वक्त तक 5 एटमी ताकतें थीं, भारत के आने के बाद 6 हो गई थी। इसराइल डिक्लेयर्ड नहीं है, नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर्ड नहीं था उस वक्त तक, लेकिन 5 एटमी क़ुव्वतें थीं। और उस वक्त किसी दूसरे मुल्क का उसमें उन एटमी ताकतों में शामिल होना और ताकत का तवाज़ुन पूरी दुनिया में एक चेंज हो जाना, वो एक बड़ी मुश्किल बात थी। इंडिया तो कर चुका था धमाके, बड़ी ताकत है, मुआशी लिहाज से बड़ा है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की धमकी दी गई, पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की धमकियाँ दी गई, लेकिन फ़ैसले का इख्तियार उस वक्त किसके पास था? यहाँ पर आज शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी मैंने, गौहर अयूब ने और एक और तीसरी शख्सियत का, राजा ज़फ़र अलग ने धमाके किए। ओ भैया, आप लोग उस वक्त वज़रा थे, आप लोग सिर्फ वज़ीर आज़म को गाइड कर सकते थे कि भाई ये करना है। दर हकीकत जो फ़ैसला किया था वो नवाज़ शरीफ ने ही किया था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि साइंसदानों को क्रेडिट दे दें, बिलाशुबा उनका क्रेडिट बनता है, दे आर द वन हु मेड इट हैपन। इंजीनियर्स को क्रेडिट देना बनता है, अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देना बनता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो शख्स उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का सरबराह यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, नवाज़ शरीफ जिसका नाम था, वही शख्स था जिसने धमाका करने का फ़ैसला किया, जिसने आपको गो अहेड दिया कि आप धमाका कर लें। जब उसने आपको गो अहेड दिया तो उसके बाद ही आप इस काबिल रहे थे, इस काबिल हुए थे कि आपकी जानिब से धमाके किए गए। अब उस बात को एक्सेप्ट करने में कौन सी बुराई है? और ये आपका ज़ाती अनाद है, ये तासुब है आपकी ज़ात का, जिसकी वजह से 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर नहीं मनाया गया, इसलिए कि भाई नवाज़ शरीफ ने ये नाम दिया था। मुझे ये बताइए कि 28 मई का दिन पाकिस्तान के लिए तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, ना सिर्फ ख़ित्ते की बल्कि उसके साथ साथ पूरे इस्लामी मुल्कों में वाहिद पाकिस्तान है डिक्लेयर्ड जो कि एटमी ताकत है। ईरान के हवाले से रूमर्स हैं लेकिन अभी नथिंग हैज़ प्रूवन येट। तो खुदारा ऐसे मामलात पर सियासत ना करें। अगर किसी शख्स से कोई अच्छा काम हो गया किसी भी नीयत की वजह से, उसने फ़ैसला किया, तो कम से कम उसे एक्सेप्ट तो करें।
یہاں پر آپ پریشر کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ تھی, ایک ملاقات تھی, ٹی وی چینلز آئیں گے, ٹرکی, ملیشیا اور پاکستان. ملیشیا میں سمٹ تھی. سعودی پریشر کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے وہاں پر جانے سے یو ٹرن لے لیا, بلکہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی نہیں گئے. تو پریشر سہنا از ناٹ دیٹ ایزی. جہاں پر کریڈٹ بنتا ہو, جہاں پر کریڈٹ ڈیو ہو, وہ دینا چاہیے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ اگر کسی شخص سے ایک برائی ہوئی ہے, کرپشن ہے, دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. آپ پروو کریں, لٹکا دیں, ملک سے باہر نہ بھیجیں. لیکن اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو کریڈٹ دینا چاہیے, اور اس دن کو نون لیگ کے دن کے طور پر نہیں منانا چاہیے کہ بھائی نون لیگ نے یوم تکبیر کا دن منا رہی ہے. بھائی یہ تمام پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے, اور ایسے معاملات میں بچکانہ سیاست کو نہ ہونے دینا چاہیے اور نہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمارے لیڈرز کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے.